चलो ओके, अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपन लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन, है ना। लाइफ प्रोसेस में अपन ने क्या पढ़ लिया, डाइजेशन पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं किसकी, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी कहीं आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन पथ, रेस्पिरेशन पथ सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन, दो प्रोसेस मैंने कल बताए थे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, समझे। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन मतलब रिलीज ऑफ CO2 या रिमूव CO2, ऐसे ही बोल सकते हैं, रिमूव CO2। तो पाथवे में सबसे पहले क्या हो गया, कहाँ से अपन, नॉस्ट्रिल्स, कहाँ से, नॉस्ट्रिल से अपन क्या कर रहे हैं, O2 टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, O2 टेक, ठीक है। और दूसरा क्या था, CO2 रिलीज, याद है जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉस्ट्रिल से O2 लिया, इसके बाद किस में गए, नेसल पैसेज में चले गए। नेसल पैसेज में जाने के बाद किस में गया, नेसल कैविटी, इसमें क्या, नेसल कैविटी। नेसल कैविटी, कैविटी का मीनिंग क्या होता है, पाथवे, जो ओपन पाथवे, मतलब ऐसे क्लोज, ऐसे इस तरह का पाथवे, उसको कहते हैं कैविटी। हॉल हो ना, हॉल, कैविटी का मतलब हॉल होता है, समझे। तो नेसल कैविटी में गया, नेसल कैविटी मतलब ये हॉल है ना, समझे। आपने देखा होगा इसमें ये थोड़े हल्के से हेयर वगैरह होते हैं, पता है हमें क्यों होता है ये, क्योंकि ये क्या करते हैं, ऐसे फिल्टर का काम करते हैं। क्या करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अंदर जाने नहीं देते, देखा ना भैया। वो एक अलग डिसीज है, डिसीज बहुत सारी है, नॉस्ट्रल डिसीज तो हो जाती है, कुछ हो सकता है ना। कभी फंसीज हो जाती है गर्मी की वजह से, आपने देखा किसी के ब्लड आने लग जाता है, तो क्योंकि वो प्रेशर की वजह से होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं ले पाता है, ऑक्सीजन कम ले पाता है, ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अलग अलग है डिसीज तो बहुत सारी है, क्योंकि हम तो सेल से बने हुए हैं, ठीक है। याद रखिएगा। नेसल कैविटी, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से फिर किसमें जाएंगे अपन, यहाँ पर फेरिंक्स, किसमें जाएंगे, फिर किसमें जाएंगे, लैरिंक्स, किसमें, लैरिंक्स। अब देखो फेरिंक्स क्या है, पूरा पाथवे। अब पाथवे अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा बनेगा देखेंगे अपन। यहाँ से स्ट्रक्चर, ठीक है, जो माउस पूरा है, और यहाँ से पूरा ये स्ट्रक्चर बनेगा इस तरह से, लैरिंक्स। तो ये पूरा जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, फेरिंक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा। और ये जो है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, क्या बोलते हैं, लैरिंक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये, यहाँ से क्या होता है, ये ट्राकिया आ जाता है, क्या आ जाता है, जो इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ट्राकिया, क्या हो जाता है। तो लैरिंक्स के बाद कहाँ जाता है एंटर, ट्राकिया में, किसमें जाता है, कहाँ जाता है, ट्रैकिया क्या है, एक पाथवे है, ठीक है, ऑक्सीजन का एंटर है। अब जो फेरिंग्स है, ये वाला पार्ट हो गया, लेरिंग्स है। लेरिंग्स का क्या काम है, साउंड क्रिएट करने का काम है। व्हाट इज द वर्क ऑफ लेरिंग्स, साउंड क्रिएट, ये ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये लेरिंग्स। और फेरिंग्स ये पूरा पाथवे है, पूरा सिस्टम है, वहाँ पर क्या ऑक्सीजन और फूड को अलग करने का पूरा सिस्टम है। ये माउथ हो गया हमारा, तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन को अलग करने का सिस्टम है। मतलब क्या होता है, एक जैसे आपने देखा होगा, हाँ, तो एक ऐसे करके एक घाटी द्वार होती है, एक तरह से मतलब स्लोप होता है, वो स्लोप क्या कर रहा है, फूड को और गैस को, ऑक्सीजन और CO2 दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। कभी कभी पता है आप लोग खाते खाते अचानक नाक में चढ़ जाता है खाना, देखा होगा। तो वो सब चीज़ें नहीं हो, इसके लिए क्या होता है, सेपरेशन होता है, सेपरेशन सिस्टम होता है, जो गैस और इन दोनों को क्या करता है, वो सेपरेट करता है। याद रह जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल, O2 टेक किया, फिर नेसल पैसेज में, फिर नेसल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में। ये नंबर डाल के भी याद रख सकते हो, ठीक है। फेरिंग्स के बाद किसमें आ गया, लैरिंग्स, किसमें आ गया, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया से किसमें चला जाएगा, किसमें, ब्रोंकी, किसमें चला जाएगा, ब्रोंकी, ठीक है। ब्रोंकी से किसमें चला जाएगा, ब्रोंकियोल, किसमें चला जाएगा, ब्रोंकियोल, ध्यान रहेगा। ब्रोंकियोल से किसमें जाएगा, फिर एल्वियोल,
किसमें जाएगा? एल्वियोली में। किसमें जाएगा? और एल्वियोली से किसमें जाएगा? ब्लड कैपिलरीज। किसमें जाएगा? ब्लड कैपिलरीज। तो ये स्टेप होगी। स्टेप 6, 7, 8, 9 और 10 स्टेप। समझ में आया था? 10 स्टेप में पता चल गया। पहले हो गया नॉस्ट्रिल में, फिर नसल पैसेज में ऑक्सीजन, नसल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स से होते हुए, ये सब पाथवे हैं। क्या ये यहाँ पे जाकर रुक नहीं रहा है? ध्यान रखिए, ऑक्सीजन एंटर किया कहाँ से? फ्रॉम नॉस्ट्रिल से। तो हम ऑक्सीजन कहाँ से ले सकते हैं? तो नॉस्ट्रिल एंड बाय माउथ से। ये ध्यान में रखना है, बाय नॉस्ट्रिल एंड बाय माउथ से हम क्या ले सकते हैं? ऑक्सीजन ले सकते हैं। ये ध्यान में रखना। तो ऑक्सीजन लेने के बाद ये पाथवे है, नसल कैविटी, नसल पैसेज, नसल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली। अब ये जो है ये पूरा पाथवे, इसको अपन क्या बोल देते हैं? यहाँ पर लंग्स। क्या बोल देते हैं? लंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंग्स। ये पूरा जो चारों है, ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स, एल्वियोली एंड ब्लड कैपिलरीज, ये किसमें है? लंग्स के अंदर। मतलब लंग्स आपको बता दिया मैंने कि डायफ्राम। अब सिस्टम मैकेनिज्म क्या है? व्हेन वी टेक O2 गया, वी ब्रीथ किया हमने। ब्रीथ में क्या? ऑक्सीजन एंटर हो गया, इनसाइड चला गया ऑक्सीजन। इनसाइड ऑक्सीजन जाने के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकियल्स, एल्वियोली ये सब जो है एक्सपांड हो जाएंगे। ये लंग्स जो है वो क्या हो जाएंगे? एक्सपांड होंगे। क्या होंगे? लंग्स क्या हो जाएंगे? एक्सपांड। व्हेन वी टॉक O2, लंग्स एक्सपांड, ब्रीथ भी एक्सपांड हो जाएगी और डायफ्राम क्या हो जाएगा? फ्लैट शेप में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर नीचे की ओर डायफ्राम होता है। मैं अभी स्ट्रक्चर में बताता हूँ आपको, ठीक है? तो डायफ्राम क्या हो जाता है? अप हो जाता है, ये फ्लैट शेप, ठीक है? फिर जैसे ही हम CO2 रिलीज करते हैं तो एल्वियोली, अब यहाँ पर लंग्स जो है एक्सपांड हुआ। अब लंग्स जैसे CO2 रिलीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंप्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंग्स कंप्रेस हो जाएगी। कैसे होंगे अभी बता चलेगा। तो एल्वियोली क्या है? एक बलून टाइप का स्ट्रक्चर है। कैसा है? इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर एल्वियोली, बलून टाइप। कैसा होता है? बलून टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या हो जाती है? एयर फील्ड हो जाती है। क्या फील्ड हो जाती है? एयर फील्ड हो जाएगी। ये ध्यान में रह जाएगा। एयर फील्ड होगी कैसे? अप हो जाएगा, डायफ्राम फ्लैट शेप में आ जाएगा एंड और रिब्स एंड जो लंग्स है वो एक्सपांड हो जाएंगी। व्हेन वी रिलीज CO2, CO2 जब रिलीज करेंगे तो क्या होगा? डायफ्राम जो है वो वापस डोम शेप में आ जाएगी, ठीक है? फ्लैट से कैसा हो जाएगी? डाउन हो जाएगी डायफ्राम, एंड डाउन होगी जैसे हम CO2 रिलीज कर देंगे। अब ये ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन जैसे आएगा तो ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ब्लड जो है पूरे बॉडी में फिर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कहाँ से? ब्लड कैपिलरीज से होते हुए हार्ट में चला जाएगा। अब मैंने बताया था कि ये वाला जो हार्ट है हमारा, दो पार्ट होते हैं हार्ट के। कैसे? देखना, अभी जो मैंने बताया वो देखना, बहुत सिंपल है। स्ट्रक्चर हमको पता चल जाएगा, आप NCERT बुक में भी देख लोगे, स्ट्रक्चर चल जाएगा। ये यहाँ से क्या होता है कि इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या होता है? वो हार्ट होता है, इसलिए ये थोड़ा छोटा होता है। याद रह जाएगा? यस और नो? अब अंदर ये लंग्स, ये ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, देखा होगा अभी आपने, देख लिया? यस और नो? देखा कि नहीं देखा? देखा? NCERT में सिंपल दे रखा, मैंने अभी सिंपल सा बनाया है स्ट्रक्चर, ठीक है? क्योंकि और इसको अपन देख लेंगे अपन। अब क्या होता है? यहाँ पर होता है डायफ्राम। क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? डायफ्राम। और यहाँ पर क्या होता है? एल्वियोली। क्या होता है? एल्वियोली होता है। क्या होता है? एल्वियोली। याद रह जाएगा? और अगर इसको अच्छे से पढ़े तो स्ट्रक्चर में और अच्छे से बता देता हूँ कैसे स्पीड से आपको बनाना, ताकि याद रह जाएगा, ठीक है? स्ट्रक्चर देख लोगे आप कैसे बनेगा अभी स्ट्रक्चर, और अच्छे से मैं बना के बताऊंगा। यहाँ पर देख लोगे स्ट्रक्चर, उसमें भी बना हुआ है, ठीक है? सिंपल।
यहाँ पे क्या हार्ट है, तो ये क्या होता है स्मॉल होता है, क्या होता है थोड़ा स्मॉल होता है, और ये क्या होता है बिग होता है साइज में। और यहाँ पर क्या हो जाता है ये डायफ्राम हो जाती है, क्या हो जाती है डायफ्राम। ठीक है, ये ध्यान में रह जाएगा। स्ट्रक्चर देखना, अब ये इस तरफ से ये इस तरह से दिख रहे होंगे आपको, दिख रहा है ये दिख रहा है, ये क्या कहलाती है रिब्स होती है, क्या होती है रिब्स, क्या करती है प्रोटेक्ट करने का काम करती है, क्या करती है प्रोटेक्ट करने का काम, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, किसका काम करती है प्रोटेक्ट। अब हमको ध्यान में रखना है कि मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ इंटरनली क्या है स्ट्रक्चर। यहाँ से क्या जाता है एल्वोली जाती है, क्या जाती है जो बॉलून टाइप स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है जो यहाँ नहीं होता है उसको बाहर निकालना पड़ता है, जो एनसीईआरटी की बुक में ऐसे दे रखा है, ऐसे एनसीईआरटी बुक में दिख रहा है इस तरह से दिख रखा है। यहाँ पर इतना क्लियर नहीं है, यहाँ पर क्या होता है डायरेक्ट इस तरह से जा रहे हैं, इतना ही दे रखा है, दे रखा है ऐसे एनसीईआरटी में दे रखा होगा, ज़्यादा नहीं दे रखा होगा। तो ये तो क्या हो जाएगा ट्रैकिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉस्ट्रिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉस्ट्रिल। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर माउथ हो जाएगा। नॉस्ट्रिल के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर फेरिंग्स आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा लैरिंग्स आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या क्या हो जाएगा नेसल कैविटी आ जाएगी, यहाँ कहाँ आएगा नेसल कैविटी, यहाँ आएगी कहाँ आएगी नेसल कैविटी, और ये क्या आ जाएगा पूरा नासल पैसेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेसल पैसेज, याद रह जाएगा इतना, ध्यान में रह गया एल्वोली वगैरह। अब यहाँ पूरे को अपन ने जो बोला था वो बोला था, क्या बोला था लंग्स, क्या बोला था जिसमें अपन क्या बोला था ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स, ठीक है, फिर एल्वोली, ये ब्रोंकियोल्स होगी, क्या होगी ये ब्रोंकियोल्स, ये जाती है अंदर जो है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन ठीक है ब्रोंकी ब्रोंकी, इस तरह से पूरा एंटर होगा, पता चला। तो अब यहाँ से जो यहाँ पर क्या होगी फिर ब्लड कैपिलरीज क्या होगी, जो कहाँ चले जाएगा हार्ट, कहाँ चले जाएगा हार्ट, याद रहेगा हार्ट का स्ट्रक्चर तुमने ऐसे देखा होगा, ठीक है इस टाइप से स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ से चलेगा क्यों हार्ट है, ये रह जाएगा यस और नो, पता चला हार्ट बोलते हैं जिसको, ठीक है हार्ट है ना, हर्ट नहीं बोलना, हट हट हार्ट बोलना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर बनाया एनसीईआरटी वाली से, ये स्पीड से बना रहे हैं, ठीक है। ये रिब्स इस तरह से निकल रहेंगी, तो ये सब में दिखेगा नहीं, दिखेगा क्या इस तरह से ये रिब्स, ठीक है, पता चल गया इतना, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। ये पाथवे भी पता चल गया और रेस्पिरेशन भी पता चल गया। अब रेस्पिरेशन में मैंने बताया था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, किसकी बात कर रहे हैं अपन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। क्या होता है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पता ही है आप लोग को, तो डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, क्वेश्चन क्या बनता है डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पढ़ा ये तुमने कल बताया था शॉर्ट में, यस और नो। देखो नोट्स तो तुम्हारे पास है ही, ये क्या बोल देंगे अपन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या, इनहेलेशन में क्या होगा O2 क्या जाएगी इनसाइड, या क्या बोल सकते हैं इनटेक, ठीक है O2 इनसाइड जाएगी, तो क्या बोलेंगे इसमें क्या जाएगा, क्या जाएगा CO2 क्या हो जाएगा रिलीज, क्या हो जाएगा CO2 रिलीज, ये आउटसाइड और इसको इनसाइड में ऐसे देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा डायफ्राम जो है वो क्या हो जाएगा अपलिफ्ट होगा, क्या होगा अपलिफ्ट, और इसमें क्या हो जाएगा अप हो जाएगा ऐसे डायफ्राम, और इसमें क्या हो जाएगा डायफ्राम डायफ्राम क्या होगा डाउनवर्ड जाएगा, कैसे जाएगा डाउनवर्ड। अब इसमें भी ये भी ध्यान रखना है, डाउनवर्ड नहीं लिखो तो क्या लिख दोगे शेप लिख दोगे, क्या लिख दोगे कैसा हो जाएगा डॉम शेप, कैसा हो जाएगा डॉम शेप, और इसमें क्या लिखोगे फ्लैट हो जाएगा, बिकम्स डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, क्या हो जाएगा
फ्लैट, याद आ जाएगा। ये आपको मैंने नोट्स दे रखे हैं, उसमें से देख के आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है रिब्स, इसमें रिब्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, अपलिफ्ट होंगी, क्या होंगी, और इसमें रिब्स क्या हो जाएंगी, डाउनवर्ड, क्या होंगी, क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, लेफ्ट डाउन, ठीक है, याद रहेगा। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के पार्ट्स थे, क्या थे। अब इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम O2 लेंगे तो चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगी, एक्सपांड होगी, क्या होगी। तो यहाँ पर एक लाइन और लिख सकते हो कि चेस्ट कैविटी एक्सपांड हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसमें, एक्सपांड। और इसमें क्या होगा, चेस्ट कैविटी, बोलो, चेस्ट कैविटी कैसे हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट, कैसे होगी, या फिर कंप्रेस्ड लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, याद रह जाएगा। जो लिखा हो समझ में आ रहा है राइटिंग, हाँ ऐसा नहीं समझ में आ रही है, राइटिंग समझ में आ रही, राइट फ्रॉम, पता चल गया। तो ये हमारे क्या थे, रेस्पिरेशन में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पार्ट हो गए, पता चला। तो ये तुम्हारा ये डिफरेंस पूछे तो ये लिख सकते हो, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में डिफरेंस क्या है, पता चला। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्लियर हो गया रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन में अब दूसरा एक्सचेंज ऑफ बिटवीन एल्वोली ब्लड एंड टिश्यूज के बारे में बता रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, इतना काफी है।